गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम प्रश्नावली 6 के एग्जाम्पल करेंगे। तो हमने देखिए प्रश्नावली 6 के बारे में हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझा दिया था कि भाई सारणी किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से नहीं बनाई जाती है। उसके बाद में त्रिकोणमिति के बारे में भी थोड़ा हमने समझाया था। तो अब उसके बाद में हमारी जो पहली वीडियो में और हमने इसकी सारणी समझा दी थी, थोड़ा सा अगर कल आप नहीं जुड़ पाए हों तो आपके लिए और हम एक बार और बता देते हैं जल्दी। देखिए इसमें तो उसके बाद में यहाँ इस तरह की सारणी बनाई थी कल हमने। एक बार और देख लें जो कल नहीं जुड़ पाए थे छात्र, तो आप इसको देखें। देखिए थीटा 30, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद में है, देखिए ये है 6 कॉलम बनाने इसमें हमने। देखिए पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो उसके बाद में देखिए ये सारणी है। इस सारणी से और सवाल हल होते हैं हमारे 6 प्रश्नावली के। तो अब उसके बाद में देखिए कल हमने जैसे इसको पूरी डिटेल से समझाया था, तो उसके बाद में जैसे शुरुआत में हमें साइन थीटा के मान निकालने हैं। तो साइन थीटा के मान निकालेंगे तो अब देखिए इसमें शुरू से और 4 तक अंक रखें, 0, 1, 2, 3, 4। सब में फिर हमें कितने का भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। जो संख्या में 4 का भाग जा रहा है उसमें दे लें, नहीं जा रहा उसको सीधा उतार लेते हैं। जो कट रही है कोई संख्या उसको काट सकते हैं। तो 1/2, ये नहीं कट रहा है, 3/4, 4 से 4 कट कितनी बार? एक बार। उसके बाद में अब देखिए इसमें सबके ऊपर हमें क्या चढ़ा देना है? अंडर रूट चढ़ा देना है। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, अंडर रूट 3/2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2 और 1 का कितना होता है? 1। तो अब उसके बाद में जैसे ही यहाँ ये 0, 1/2 ये जो मान आए हैं ये किसके आए हैं? साइन थीटा के मान है। तो इनको क्रम से रख देते हैं। 0, 1/2, 1/√2 और अंडर रूट 3/2 और कितना? 1। अब साइन में आया तो कोस में लाने के लिए साइन का हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। पीछे से आगे, आगे से पीछे लिखना है। जैसे 1/√3/2, 1/√2 और 1/2 और क्या आएगा? 0। उसके बाद में टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो यानी साइन की संख्या में और कॉस की संख्याओं को क्या देना है? भाग देना है। तो अब उसके बाद में देखिए 0 में 1 का भाग देंगे, 0, 2 से 2 कट गया, बच गया ऊपर 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट कितनी बार? एक बार। 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया अंडर रूट 3, नीचे बच गया 1। 1 का यदि अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 3 और संख्या में यदि कोई 0 को भाग देंगे तो वहां क्या आएगा? अनंत आता है। अब उसके बाद में 10 में आ गया तो कॉट में लाना है। तो 10 का क्या करना? हमें उल्टा कर देना है। तो अनंत अंडर रूट 3, 1/√3 और कितना? 0। उसके बाद में सेक थीटा बराबर आता है 1/cos थीटा। तो सेक में लाने के लिए हमें और कॉस की संख्याओं को क्या करना है? बदलना है। यानी उनको हर को अंश बनाना है, अंश को क्या बनाना है? हर बनाना है। तो अब देखिए इसमें क्योंकि हम इस सूत्र में रखे नहीं, वो संख्या क्या हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं। तो यानी 1 का उल्टा 1, 2 तो चले जाएगा ऊपर, अंडर रूट 3 नीचे अंडर रूट 2 और कितना? 2, परंतु 0 को इसमें रखेंगे तो देखिए 1 कॉस से 90 का मान क्या है? 0। तो यहाँ क्या आएगा?
अनंत आएगा, क्योंकि हम किसी संख्या में और 0 को भाग देते हैं तो वहाँ क्या आता है, अनंत आता है। तो यहाँ आ गया, कितना आ गया, अनंत आ गया। अब उसके बाद में देखिए सेक का जैसे ही हम उल्टा करेंगे किसका मान आएगा, कौशेक का मान आएगा। तो देखिए पीछे से लिखिए अनंत 2√2, 2/√3 और 1, ये आपकी क्या हो गई, सारणी हो गई, जो कल हमने इसको पूरी डिटेल से समझा दिया था। और एक बार मैंने अब आपको और समझा दिया, इसको और पुनः देख सकते हैं। अब देखिए हमें 6 प्रश्नावली के उदाहरण हल करने, पहले उदाहरण हल करेंगे यानी एग्जाम्पल करने, उसके बाद में इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अब देखिए इसमें उदाहरण नंबर पहला देखिए, उदाहरण नंबर पहला है कि देखिए इसमें उदाहरण नंबर पहला, तो उदाहरण नंबर पहला है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30, 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला एग्जाम्पल है। ये देखिए अब यहाँ tan 60 और cos 30 है, तो इनके हमें मान देखने, किस में से जो हमने अभी सारणी बनाई थी उसमें इसके मान देखने हैं। तो अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो देखिए tan 60, तो tan 60 का मान होता है कितना, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 का यहाँ ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर प्लस 3 cos 30। अब देखिए cos 30 का मान निकालना है, तो cos 30 का मान हो जाता है कितना, √3/2, और यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, इसका वर्ग करें, √3 गुना √3 करें, तो अब देखिए आगे कितना, 3 आ गया। अब आप कहेंगे भाई √3 है, तो √3 का गुना करते हैं तो √3, 3 गुना 3 करें तो 9, 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। तो हम इसको डायरेक्ट यदि समान संख्याएं और अंडर रूट लग रहा है उनका वर्ग करें या उनका गुना करें तो जितनी संख्या है उतना ही आता है, तो हम कह देते हैं वह रूट से रूट खत्म हो गया, बच गया कितना, 3। परंतु वास्तव में इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो √3 गुना करेंगे तो √9 आ गया। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस 3 इंटू इसी तरह से इसका वर्ग करें तो 3/2 का वर्ग कितना आएगा, 4। अब देखिए 3 प्लस 4 से 3 नहीं कट रहा है तो ऊपर वालों क्या करना है, गुना करना है। तो 3 तिया 9 कितना, 4। इसके नीचे एक मान है तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 तिया 12 प्लस 4 से 4 कट गए, कितनी बार, 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया 9। तो अब देखिए 12 और 9 कितने हो जाते हैं, 21। तो यानी 21 कितना, 4 आंसर। तो इसका मतलब tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका tan 60 का मान हमारे सारणी मान √3, तो ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर 3 cos 30 का मान होता है सारणी में √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया इसका, यानी √3 का वर्ग 3, इसका वर्ग करें तो 3 प्लस 3, इसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 3 तिया 9, इन दोनों का क्या ले लिया हमने, लघुत्तम लेंगे तो आ गया 4, 4 तिया 12 प्लस 4 से 4 कट गया 9, 12 और 9 कितना हो गया, 21/4। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर पहला। अब उसके बाद में देखिए उदाहरण नंबर दूसरा, देखिए उदाहरण नंबर दूसरा है दूसरा है कि देखिए इसमें sin 60 cos 30 यानी sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 प्लस sin 30 और उसके बाद में cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
ये सवाल है। तो अब उसके बाद में ये सवाल है, तो अब देखिए इसमें यहाँ जैसे इसको हल करेंगे हम, तो साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है कितना, √3 बटे कितना 2 आता है, √3 बटे 2। उसके बाद में अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब है cos 30, तो cos 30 का मान भी √3 बटे 2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 इंटू cos 60 का मान भी कितना होता है, 1 बटे 2 होता है। अभी जो मैंने मान लिखे हैं ये कहाँ से लिखे, जो हमने अभी त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो सारणी बताई थी उसमें से इसके मान लिखने। तो अब उसके बाद में देखिए √3 गुना करेंगे तो 3, 2 दून कितना 4 प्लस 1 गुना 1 कर दो 1, 2 दून 4 बराबर इसका लैसे कितना आ गया, लघुत्तम आ गया कितना 4। तो 3 प्लस 4 से 4 कटे कितनी बार, 1 बार, तो 3 और 1 4 बटे 4, 4 से 4 कट के कितनी बार 1, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया इसका मान। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा, दूसरा हो गया। अब उसके बाद में देखिए उदाहरण नंबर कौन सा, 3। उदाहरण नंबर तीसरा है। देखिए इसमें तो यहाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 60, 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब उसके बाद में देखिए इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो मान इसमें, तो ये तो है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, तो इन दोनों को हल करना है और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, समान आंसर आना चाहिए दोनों का। यदि दोनों का समान आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब उसके बाद में देखिए जैसे हम इसके मान लिखें, तो पहले हमें देखिए लेफ्ट हैंड को हल करना है। तो लेफ्ट हैंड को हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4 sin 30 और sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan कितना 45 डिग्री। तो अब इसके मान लिखें तो 4 sin 30 का मान होता है 1 बटे 2 इंटू sin 60 का मान होता है √3 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60। तो अब उसके बाद में cos 60 का मान होता है कितना 1 बटे 2 और tan 45 मान कितना होता है 1। अब देखिए इसमें 4 मान लीजिए 2 से और ये 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 2 इंटू इसका वर्ग करें हम, तो इसका वर्ग करेंगे। देखिए इसमें यहाँ आ गया √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग कितना है 4 प्लस ये देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो सबका ऊपर वालों गुना करेंगे तो 3 और नीचे आ गया कितना 2। 2 से और ये 4 कटे कितनी बार, 2 बार, तो बराबर 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, इसका लैसे कितना आ गया 2 आ गया। 2 से 2 कट गया बच गया 3 और 2 से 2 कट गया बच गया 3, 3 और 3 6 बटे 2 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड का मान कितना आ गया 3 आ गया। 4 sin 30 का मान 1 बटे 2, sin 60 का मान √3 बटे 2 प्लस 3 cos 60 का मान 1 बटे 2, tan 45 का मान 1, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 आ गया यहाँ,
इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 और प्लस 3 का 1 इनसे गुना करना है 3/2, 2 से 4 कट गया 2 बार तो 3/2 प्लस 3/2 इनका लेस है 2 आ गया और उसके बाद में कितना आ गया मान 3 आ गया। अब उसके बाद में देखिए राइट हैंड को हल करना है तो राइट हैंड साइड बराबर 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना 90 डिग्री। अब उसके बाद में देखिए यहाँ देखिए 2 और सेक 60 का मान यहाँ देखिए 2 इंटू सेक 60 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस और उसके बाद में कॉसेक स्क्वायर 90 तो देखिए कॉसेक का मान होता है कितना 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें 2 √2 का वर्ग कितना है 2 माइनस 1 1 का वर्ग 1 2 दून 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड को हल किया तो भी 3 और राइट हैंड को हल किया तो भी कितना है 3। तो दायां और बायां पक्ष दोनों के समान आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर कितना 3 बराबर 3, जो यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 4। कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। देखिए इसमें तो आओ इसको जैसे हल करेंगे हम तो इनके मान रखने हमें। तो कॉस 45 तो कॉस 45 का मान होता है देखिए 1/√2। सेक 30 का मान होता है √ यानी देखिए इसमें सेक 30 और कॉसेक 30 का मान होता है 2/√3। तो उसके बाद में 2/√3 और प्लस कितना कॉसेक 30 का मान आता है कितना 2 आता है। कितना आगे भाई प्लस का 2। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो 1/√2 वटे इन दोनों का लेस है कितना आ गया √3। √3 से √3 कट गया बच गया 2 प्लस √3 गुना 2 करेंगे तो 2 कितना 3 आ गया भाई 3 आ गया। तो अब देखिए इसको बराबर 1/√2। अब ये बड़ी संख्या ये छोटी है तो बड़ी को आगे और छोटी को पीछे कर रहा हूँ मैं, बदल रहा हूँ उनको। 2 √3 प्लस कितना 2 और बटे √3। अब उसके बाद में देखिए यहाँ बाहरी पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन। इसका मतलब देखिए चौथा और पहला और दूसरा और तीसरे का हमें क्या करना होता है गुना करना पड़ता है। यानी बाहरी पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन। तो √3 गुना 1 करें तो आ गया कितना भाई √3 और √2 का देखिए इसमें इन दोनों से गुना करें तो आगे देखिए √2 और उसके बाद में 2 √3 प्लस कितना 2 इतना आ गया। अब इसमें से और हमें देखिए चलिए यहाँ दोबारा देखिए √3 गुना 1 करेंगे तो √3 √2 का और इन दोनों से गुना करना है तो इसको √2 ये रख दिया और देखिए इन दोनों को मैंने किस में रख दिया एक ब्रैकेट में यानी कोष्टक में रख दिया। अब इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ √3 बटे 2 2 से 2 कट गया बच गया √3 और 2 से 2 कट गया बच गया कितना 1। अब उसके बाद में देखिए यहाँ
ये आ गया √3/2 और कोष्टक √3 प्लस 1। तो यहाँ देखिए जो नीचे हर में अंडर आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करते हैं। तो यहाँ लिखना है कि √3 यानी विपरीत चिन्ह से, अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस वाले से गुना कीजिए, और माइनस वाला है तो प्लस वाले से विपरीत चिन्ह से गुना करते हैं। तो √3 - 1 को अंश व हर से गुना करने पर, इसका मतलब देखिए इनको अंश और हर से गुना करें। तो यहाँ है √3/2 √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1/√3 - 1, यानी अंश और हर से गुना करना है। अब देखिए √3 का इन दोनों से गुना करेंगे तो बराबर √3 गुना √3 तो 3 माइनस √3 गुना 1 करेंगे तो √3। उसके बाद में 2 √2 को बिल्कुल सीधा इसी प्रकार से यहाँ रख दीजिए। अब देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इनका डायरेक्ट गुना करें √3 तो आ गया कितना 3, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ गया 1, बराबर 3 माइनस √3/2 √2, यहाँ बच गया 3 में से 1 घटा दो, कितना बच गया 2 बच गया। उसके बाद में अब 3 माइनस √3/2 दून 4 √2, इतना बच गया भाई। तो अब उसके बाद में जैसे हमने यहाँ √3 प्लस 1 का विपरीत चिन्ह से अंश और हर से गुना किया, तो उसके बाद में यहाँ √3, तो देखिए इसका इनसे गुना करने पर इतना आ गया, 2 √2 को सीधा रख दिया तो बच गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटा दो, कितना बच गया 2, 2 दून कितना आ गया 4 √2। अब नीचे ये √2 आया है, इसको भी हमें हटाना है। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ √2 को अंश से व हर से गुना करने पर, तो अब हमें इस √2 से भी अंश और हर से गुना करना है। तो अब उसके बाद में देखिए 3 माइनस √3/4 √2 और √2/√2 बराबर √2 का इन दोनों से गुना करेंगे तो आ गया 3 √2 माइनस √2 गुना √3 करेंगे तो √ कितना आ गया 6/4, 4 √2 गुना √2 करेंगे तो कितना आ गया, रूट से रूट हट जाएगा, बच गया कितना 2, तो बराबर 3 √2 माइनस का √6/4 दून 8, इतना आंसर है। जबकि ये उदाहरण में थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है तो इसलिए इसको हमने पूरा किया है, तो इसको सावधानी पूर्वक देखें और एक बार देखिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान रखें। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2 यहाँ रख दिया। अब इन दोनों का लघुत्तम √3 से ये कट गया, √3 बच गया 2, √3 गुना 2 करेंगे 2 √3। अब उसके बाद में देखिए यहाँ इसको आगे और 2 को क्या कर दिया पीछे, तो यहाँ बाहरी पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन, √3 गुना 1 करेंगे तो √3, √2 का इन दोनों से गुना करेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों में से 2 अब क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो बच गया √3 प्लस 1। अब यहाँ √3 प्लस 1 है तो इसको अंश से और हर से विपरीत चिन्ह से क्या करना, हमें हर का परमीकरण करना है। तो √3 माइनस 1 को अंश व हर से गुना करने पर, तो देखिए यहाँ इसका √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो अब √3 का इनसे गुना किया तो ये आ गया, 2 √2 को सीधा यहाँ रख दिया, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 का गुना करेंगे तो √3 3 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ गया 1। अब उसके बाद में देखिए ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल सेम उतारना है, 2 √2 ये रख दिया, 3 में से 1 घटा दो, कितना बच गया 2, 2 दून कितना आ गया 4, इतना बच गया। अब यहाँ √2 आ गया तो इसका भी हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। तो हर का परमीकरण करेंगे तो यहाँ 3 √3/4 √2 संख्या है हमारी ये, तो इसका √2 से अंश और हर से गुना करें, √2 गुना 3 करेंगे 3 √2, √3 गुना करेंगे तो √ कितना आ गया 6। उसके बाद में √4 ये रख दिया, √2 से √2 कट के बच गया 2, 4 दून 8, ये क्या है इसका आंसर है। तो यही हमें इसमें निकालना है।
अब देखिए आप कह रहे हो कि भाई यहाँ √3 √6 √3 और √2, तो आपने √6 रख दिया कि अब रूट से रूट क्यों नहीं काटा आपने। देखिए भाई इसमें क्या है कि अगर असमान संख्या है और असमान संख्याओं का यदि हम गुना करें, अंडर रूट लग रहा है, दोनों के ऊपर अंडर रूट लग रहा है और उनका गुना करेंगे तो जितना गुना करने पर आएगा उतना ही आएगा और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट ही लगाएंगे। रूट से रूट तो तब कटती है जब दोनों समान संख्या आ रही हों। जैसे मान लीजिए √3 √3, ये दोनों क्या हैं, समान संख्याएं। तो समान संख्याएं तो इनका मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाता है, 9, और √9 का वर्गमूल कितना आता है, 3। तो इसलिए यहाँ ये अंडर रूट हटता है, ना कि इनसे रूट, इस प्रकार की संख्याओं से रूट नहीं हट पाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5वां। पांचवा उदाहरण है, देखिए सिद्ध कीजिए कि, यहां भी हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस का 4/3, 4/3 साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और उसके बाद में माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर 45, माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद में प्लस 4/3 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 बराबर कितना लाना आंसर इसमें, 1/3, 1/3। तो अब देखिए इसमें 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर कितना, 1/3 आंसर लाना है। तो अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड को जैसे हल करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। देखिए इसमें 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 और प्लस 4/3 साइन कितना भाई, स्क्वायर 90 है। अब देखिए इसमें 3, इनके मानों को रखें। tan 30 का मान आता है 1/√3 का स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू, अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3 कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कॉस 45। तो उसके बाद में देखिए कॉस 45 का मान होता है कितना, √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1/√3 का स्क्वायर और उसके बाद में माइनस का 4/3 √3/2 माइनस 1/2 √2 इसका मान है, और साइन का मान 90 का मान कितना होता है, 1। तो अब देखिए इसमें 3, इसका वर्ग करें तो 1/ कितना आ गया, 3, 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आ गया, माइनस 4/3 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग कितना है, 4, माइनस 1/2 √2 का वर्ग करेंगे तो 2 प्लस 4/3 इंटू कितना, 1, 3 से 3 कट गया, बच गया 1, माइनस 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितनी बार, 1, तो 1 माइनस 2 से और ये 2 कट गया, बच गया कितना, 1 प्लस
1 गुना 4 करें तो 4 और बटे कितना 3। अब 4/3, तो अब देखिए इसमें यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का आपस में दोनों क्या हो गए, कट गए। तो इधर बच गया माइनस का 1 प्लस 4/3। इसके नीचे 1 माने तो इसका लैसे कितना आ गया 3। 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 3 से 3 कट गया, बच गया कितना 4। तो बराबर यहाँ प्लस के 4 माइनस का 3 तो बराबर प्लस का 1/3, जो हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 1/3 बराबर 1 कितना 3, जो ये क्या करना हमें सिद्ध करना है। अब देखिए उदाहरण नंबर 6वां। छठवां उदाहरण है कि यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का मान, यानी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर, तो जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें tan 3x बराबर sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो उसके बाद में देखिए इसमें tan 3x बराबर sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2 और प्लस sin 30 का मान 1/2। तो इसमें tan 3x बराबर इनका गुना करें 1√2 से √2 कट गया, बच गया 2 प्लस 1/2। tan 3x बराबर इसका लैसे कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, 1 बार 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 1। तो उसके बाद में tan 3x बराबर 1 और 1 2/2, 2 से 2 कट गई कितनी बार 1 बार। तो इसमें tan 3x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 आ गया, तो आगे देखिए tan है, ये tan है और इधर कितना 1 है। तो हमने tan में देखना है, tan के जैसे हम सारणी में देखेंगे तो tan के सामने देखें 1 और 1 के ऊपर देखेंगे कितना है 45 है। तो इसका मतलब ये जो tan 1 जो है ये tan 45 का मान है। तो tan 3x बराबर tan कितना 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो उसके बाद में जो 1 है वो tan 45 का मान है। तो यहाँ देखिए tan से और ये tan कट गया, बच गया कितना 3x बराबर 45। तो उसके बाद में x बराबर 45/3, 3 से कितनी बार 15 बार। तो इसमें x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ये क्या करना है हमें निकालना है। तो x का मान आ गया कितना 15 डिग्री आ गया भाई। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा 6। यदि tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। tan 3x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। tan 3x बराबर इसका मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2। इनका गुना करें तो 1/2, 1/2 इनका लैसे आगे कितना 2, 2 से 2 कट गया, बच गया 1, इधर भी 1 बच गया, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया कितनी बार 1। ये जो tan 3x है ये तो हमें बिल्कुल सीधा सीधा उतारना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। यहाँ tan है तो आगे भी देखना 1 है, तो 1 के सामने यानी tan के सामने 1 मिलेगा और 1 ऊपर देखना है कितना tan 45 का मान है। ये 1 जो 1 वो है किसका मान था tan 45। tan से tan कट गया, बच गया 3x बराबर 45, x बराबर 3 से 45 कट गया 15 बार। तो x का मान कितना आ गया 15। तो अब देखिए 7वां उदाहरण।
सातवां उदाहरण है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर √3, √3/2, यहाँ 0 डिग्री से बड़ा ए और प्लस बी से, इससे इन दोनों से बड़ा बराबर कितना भाई 90 डिग्री। तो अब उसके बाद में जबकि ए का मान बड़ा है किससे, बी से, हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये सवाल है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो अब उसके बाद में देखिए ये कह रहा है कि 0 डिग्री से तो है ए प्लस बी का मान, और इन दोनों से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, कितना बराबर भी आ सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कितना 90 डिग्री से, और इन दोनों में ए और बी में से ए का मान जो है वो अधिक होगा और बी का मान क्या होगा, छोटा होगा है। तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें हमें ए और बी के मान निकालने हैं। तो जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना 1। अब यहाँ आगे साइन है, तो हमारी जो सारणी है उस सारणी में देखना है साइन के सामने और 1 के ऊपर देखना है किसका मान है। ये 1 जो है साइन में, तो ये साइन ए प्लस बी बराबर ये मान है किसका, साइन 90 डिग्री का मान है ये। तो साइन से और ये साइन कट गया, बच गया ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया। उसके बाद में अब ये लिखना है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। इससे दूसरा समीकरण बनाना है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो अब देखिए कॉस ए माइनस बी, अब हमें ये कॉस में देखना है, ये √3/2 जो हमारी सारणी है त्रिकोणमिति अनुपात वाली, उसमें कॉस के सामने √3/2 मिलेगा। √3/2 के ऊपर जैसे ही हम देखेंगे तो वहां मिलेगा किसका मान होगा, ये कॉस 30 डिग्री का मान है ये। अब देखिए कॉस से और कॉस कट गया, बच गया ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, ये दूसरा बन गया। तो अब उसके बाद में यदि मान लीजिए आगे कॉस है तो वो कॉस में ही देखना है, आगे यदि साइन है तो वो साइन में देखना है कि भाई ये किसका मान है साइन में। ऐसा नहीं है कि भाई एक देख लो किसका मान है, ऐसा नहीं होगा। आगे साइन है तो साइन वाली लाइन में देखना है किसका मान है ये, और अगर कॉस आ रहा है तो कॉस वाली में देखना है। यदि आगे टेन आ रहा है तो टेन वाली में देखना है कि एक किसका मान है ये। तो अब उसके बाद में समीकरण नंबर दूसरा बन गया। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है भाई, जोड़ने व घटाने पर, इसका मतलब या तो इनको जोड़ें और या फिर क्या कर दें, इनको घटा दें। तो अब देखते हैं, देखिए पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर कितना 90 और a माइनस बी बराबर कितना 30। अब देखिए जोड़ रहे हैं इनको, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ इनका क्या होगा, विलोपन हो गया। इसका विलोपन हो गया तो उसके बाद में जोड़ने पर a और a कितने हो गया 2a, 90 और 30 आगे कितना 120। तो a बराबर 120/2, 2 से कितनी बार, ये 60 डिग्री बार। तो उसके बाद में a का मान कितना आ गया 60 डिग्री, a का मान आ गया। तो अब उसके बाद में a के मान को और समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई से में रख दे, आंसर वही आएगा जो आने वाला है, b का मान वही आएगा जो उत्तर में दे रखा है। तो पहला समीकरण है हमारा, देखिए इसमें a प्लस बी बराबर कितना 90, तो a का मान 60 डिग्री प्लस b बराबर कितना 90, 60 का उधर क्या करना है पक्षांतरण। तो जैसे इसका हम पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 90 माइनस कितना 60,
तो यहाँ b बराबर आ गया कितना 30 डिग्री आ गया। तो अब देखिए इसमें a बराबर तो 60 और b बराबर कितना है 30, ये क्या है इसके आंसर हैं। तो अब देखिए इसमें a और b के मान को दोनों को जोड़ें तो 60 और 30 90, तो इसका मतलब इनका बराबर आ रहा है कितना 90। फिर कह रहा था कि यानी a का मान अधिक आना चाहिए किससे b से, यानी a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा है, तो a का मान 60 है और b का मान कितना है 30, जो a का मान बड़ा है और b का मान क्या है छोटा, और यही हमें इसमें क्या करना है a और b का मान निकालना है। पहला समीकरण बनाना है साइन a प्लस बी बराबर 1 से, तो 1 किसका मान है साइन 90 का, साइन से साइन कट गया बच गया a प्लस बी बराबर 90, समीकरण पहला। दूसरा बनेगा इससे तो कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, ये किसका मान है कॉस 30 का, कॉस से कॉस कट गया बच गया a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 2 को क्या करना है जोड़ना और घटाना है, जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए b का ये प्लस का ये माइनस का इनका विलोपन हो गया, कट गए a और a 2a 90 और 30 120 जोड़ने पर, तो इसमें a बराबर 2 से 120 कितनी बार 60 बार, तो 1 बराबर आ गया 60। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 90, a का मान 60 b 90, 60 को उधर क्या करना है पक्षांतरण, तो b बराबर आ गया 30, तो a का मान 60 तो b का मान आ गया कितना 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7वां। अब देखिए अगला एग्जाम्पल 8वां, लास्ट उदाहरण है ये इस प्रश्नावली का, और इसके बाद में फिर हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन हल कराएंगे, जो हम अगली वीडियो में कराएंगे। इसको देखिए इसमें 8वां है, तो इसमें साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉसेक माइनस का है, माइनस कॉसेक 60, उसके बाद में बटे सेक 30 और कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए हमें मान ज्ञात करना है भाई, मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 वटे सेक 30 प्लस कॉस 60 और कॉट 45। अब इनके देखिए मान लिखना है हम। साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 मान होता है 1 टेन 45 मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता है कितना 2/√3 बटे सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 मान कितना 1, कॉट 45 मान 1, कॉस 60 का मान 1/2, सेक 30 का मान 2/√3, साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं का लैस लेना है, लघुत्तम लेना है, तो कितना आ गया 2/3। 2/3 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 से 2 कट गया बच गया √3 गुना 1 करेंगे तो √3 प्लस 2/3 गुना 1 करेंगे तो 2/3 माइनस √3 से √3 कट गया बच गया 2 2 कितना आ गया 4 वटे। अब इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका भी लैसे कितना आ गया 2 कितना 3, √3 से √3 कट गया बच गया 2 2 कितना 4 प्लस 2 से 2 कट गया बच गया √3 प्लस 2/3 गुना 1 करेंगे तो 2 कितना 3 आ गया। अब देखिए यहाँ 2/3 से 2/3 कट गया, बच गया यहाँ देखिए 2/3 ये रहे और 1 ये रहा, तो जोड़ेंगे इसको आ गया कितना 3/3 माइनस कितना 4 आ गया। देखिए दोबारा से इनका लघुत्तम लिया है, कितना ऊपर वालों का आ गया 2/3 इतना आ गया, तो उसके बाद में 2 से 2 कट गया बच गया √3 गुना 1 करेंगे तो √3,
इसका ऐसे करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ देखिए √3 से √3 कट गया, 2 दून कितना आ गया 4। इसका भी लघुत्तम लेंगे तो दो वही आएगा 2√3 जो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आ गया। 2√3 से 2√3 कट गया तो बच गया देखिए 2√3 ये रे और एक ये रहा प्लस के, दोनों जोड़ेंगे तो 3√3 और प्लस का कितना 4 आ गया। अब देखिए यहाँ 3√3 माइनस 4 को अंश व्यय हर से क्या करना है, गुना करने पर। इसका मतलब इसका हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस कितना 4। अब उसके बाद में ये देखिए दोनों कैसे हैं, समान हैं। समान है तो 3√3 माइनस 4 का क्या करना है, होल स्क्वायर। ये प्लस का और ये किसका माइनस का है, तो इनका देखिए 3 गुना 3 करें तो 9, डायरेक्ट गुना करना है इसका। √3 से √3 कट गया, बच गया कितना 3 माइनस प्लस के 4 माइनस के 4 तो माइनस के कितने आगे 16। अब उसके बाद में देखिए ऊपर वाला है वर्ग वाला है तो यहाँ सब समीकरण लगेगी a माइनस का b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस सब समीकरण का इसमें क्या करना, हमें प्रयोग करना है इसमें। तो इसका प्रयोग करेंगे तो अब देखिए इसमें a तो है 3√3, b है इसमें 4, तो इसमें 3√3 का स्क्वायर माइनस का 2, a का मान 3√3, b का मान 4, b स्क्वायर तो 4 का क्या करना है स्क्वायर बटे 9 तिया 27 और माइनस का कितना 16। अब देखिए इसमें 3 का वर्ग कितना है भाई 9, √3 का वर्ग कितना आएगा 3, माइनस 4 2 8, 8 तिया 24, 24 अंडर कितना 3, 4 का वर्ग कितना है 16 बटे 27 में 16 घटा दो कितना बच गया 11 बराबर 9 तिया 27 माइनस का 24 √3 प्लस का कितना 16 बटे 11। 27 और 16 जोड़ेंगे कितना हो गया 43 माइनस का 24 √3 और बटे कितना 11, जो ये क्या है इसका मान है। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको दोबारा रिपीट करा दिया था। अब यहाँ ये प्लस का है तो प्लस का है तो माइनस वाले से क्या करना है, हमें अंश और हर से गुना करना है। तो इसका ये अंश और हर से गुना कर दिए क्योंकि हर का परमीकरण करना है। ये दोनों समान हैं, समान संख्याएं तो इनका वर्ग कर दिया। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है तो इनका हम क्या करें डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो इसमें 3 गुना 3 करेंगे तो 9, √3 से √3 कट गया बच गया 3 प्लस माइनस कितना आ गया माइनस के 16। अब इसको हमें इस सब समीकरण में रखना है क्योंकि यहाँ वर्ग आ रहा है तो वर्ग वाला सब समीकरण ये a तो कौन है 3√3, b का मान कितना है 4, तो a के स्थान पर 3√3 का वर्ग माइनस 2, सूत्र में a का मान 3√3, b का मान 4 और प्लस b स्क्वायर तो 4 स्क्वायर वटे 9 तिया 27 माइनस कितना 16। इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग कितना है 9, √3 का वर्ग 3, 4 2 8, 8 तिया 24 √3 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 9 तिया 27 माइनस 24 √3 और 16 वटे कितना 11, 16 और 27 जोड़ेंगे कितना आ गया 43 माइनस के 24 √3 वटे 11। ये क्या है इसका आंसर है। आज देखिए आज के हमारे वीडियो में हमने कुछ यानी सारणी समझाई थी 6 की, और इसके 6 के पूरे जो एग्जाम्पल हैं 8 एग्जाम्पल हैं वो हमने हल करा दिए। अब यहाँ से आगे अगली वीडियो में हम 6 प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।